सोचो तो हर बात है गहरी। किसी ने क्या खूब कहा, ज़िल्लत के लिबास का कोई नाप नहीं होता, ये हर जिस्म पे आ जाता है। J.Inspire से मैं हूँ इकबाल जंजुआ, एक खूबसूरत कहानी के साथ। नाज़रीन, एक जंगल में खरगोश की असामी खाली हुई और उस पे जब दरख्वास्त देने की बात आई तो किसी खरगोश ने उस अपनी असामी पे दरख्वास्त ना दी, एक रीछ ने जमा करवाई। रीछ ने जब उस खरगोश की असामी पे अपनी दरख्वास्त जमा करवाई तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद रीछ जो है वो खरगोश की असामी पे सिलेक्ट हो गया। कुछ दिन गुज़रे तो रीछ को पता चला कि शायद साथ वाले जंगल में एक असामी है जो रीछ की है और उस पर खरगोश काम कर रहा है। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, उनसे मशवरा किया और उन्होंने कहा कि इस तरह से फ़लाँ जगह पे रीछ की असामी पे खरगोश काम कर रहा है और वो छोटे से कद का जानवर रीछ की मराहत ले रहा है, उसका प्रोटोकॉल ले रहा है और उसका TAD उसे मिल रहा है। और मैं इतना बड़ा रीछ हूँ, मुझे यहाँ पे जो जिस जगह पे मैं जॉब कर रहा हूँ ये खरगोश की असामी है और यहाँ पे मुझे खरगोश का मराहतें मिल रही हैं, उसका प्रोटोकॉल मिल रहा है। दोस्तों ने उसे मशवरा दिया कि तुम ऐसा करो कि ये रिट दायर करो, कोर्ट में जाओ और वहाँ पे कहो कि इस तरह से तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। रीछ ने दरख्वास्त लिखी, कोर्ट में गया, पेश की और जब कोर्ट में उसकी दरख्वास्त की समाअत हुई तो उन्होंने देखा कि इसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि इसका क्या फ़ैसला करें। उन्होंने चीतू को बुलाया और JIT बना दी। चीतू ने उस दरख्वास्त पे गौर व खोज करने के बाद नोटिस भेजा खरगोश को और उसे बुलाया कि इस तरह से तुम्हारे ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त है कि तुम एक रीछ की असामी पे काम कर रहे हो, अपना डेटा, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आओ। खरगोश उनके अदालत के हुक्म पे अपने तमाम डिग्रीज़ और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो लेके आया और उसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इसकी जो असामी है इसमें ये रीछ की जगह रीछ ही है और ये वो तो क्राइटेरिया पूरा करता है और वो इस पे जॉब कर रहा है। फिर जब इस फैसले के बाद अदालत ने रीछ को नोटिस भेजा कि तूने अपनी रिट दायर की थी और वहाँ पे तो रीछ ही काम कर रहा है, तुम बताओ कि तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, वो लेके आओ, तुम किस पे जॉब कर रहे हो। रीछ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आया, उनकी जांच पड़ताल हुई, डिग्री चेक की गई तो पता चला कि वो खरगोश ही है और ख़रगोश की जगह काम कर रहा है। चीतू ने दोनों तरफ से मौक़िफ़ सुनने के बाद, डिग्रियां, डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ये फ़ैसला लिखा कि रीछ अपनी जगह पे काम कर रहा है और खरगोश अपनी खरगोश की असामी पे काम कर रहा है। यानी रीछ जो है वो खरगोश है और ख़रगोश जो है वो रीछ है और ये अपनी अपनी जगहों पे इन्होंने साबित किया, इनकी डॉक्यूमेंट्स और डिग्रियां सही हैं। वो फ़ैसला सुनने के बाद रीछ खामोशी से वापस आया तो आते हुए दोस्त ने कहा कि यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा तुम्हारा जिस्म है, इतने बहादुर हो और तूने इस फ़ैसले पे राज़ी हो गया। रीछ ने कहा कि यार मैं क्या बताऊं कि फ़ैसला चीतू ने करना था, वहाँ जजेस चीते बैठे हुए थे और असल में वो चीते खुद गधे थे, वो भी चीते नहीं थे। तो मैं किससे इंसाफ की तवक्को रखता कि जिस माशरे में, जिस मुल्क में अगर मेरिट नहीं है, इंसाफ नहीं है, वहाँ पे जो जिसका हक़ है उसको वो नहीं मिल रहा तो इसका नतीजा यही निकलता है कि वहाँ पे जंगल का कानून ही कहा जा सकता है, तबाही होती है और अपनी अपनी मर्ज़ी की मराहतें ली जाती हैं। हम बदकिस्मती से ऐसे माशरे में, ऐसी सोसाइटी में, ऐसे मुल्क में हैं कि जहाँ पे किसी किस्म का मेरिट नहीं है। जिसकी ताकत है उसी का मेरिट है, जिसके पास पैसा है उसी का मेरिट है, जिसके पास ताल्लुक़ है या मेरिट है यहाँ पे। और ये सिर्फ छोटे लेवल पे नहीं है, दफ्तरों पे या कंपनियों में नहीं है, ये एक चपरासी से लेके, प्राइवेट कंपनी से लेके, सरकारी इस्टेब्लिशमेंट के आखिरी दर्जे तक अगर हम देखें तो यही कुछ सब चल रहा है। और इसी का नतीजा है कि हमें 70 नहीं 75 साल हो गए हैं, आज तक हम बजाय तरक्की करने के बतौर माशरा, बतौर इंसानियत, बतौर मुल्क, बतौर इखलाक, अगर हम तरक्की करने के बजाय हम पीछे से पीछे जा रहे हैं। हम अगर इंडिया की मिसाल ले
लें, बांग्लादेश की मिसाल ले लें। ये बांग्लादेश वो जो 1970 में इस मुल्क के साथ से अलग होकर एक अलग मुल्क बना था, वो आज हमसे कई गुना ज़्यादा आगे है। उसका जीडीपी आगे है, उसकी ज़र मुबादला हमसे बेहतर है, उसका जो अफरात ज़र है वो हमसे अच्छा है, उसका पर कैपिटा जो आमदन है वो हमसे अच्छी है, और वो इस वक्त बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है और दिन रात अपने आप को बेहतर ग्रूम कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ यही कुछ है कि यहाँ पे बंदर की जगह खरगोश लगा हुआ है, खरगोश की जगह बंदर काम कर रहा है, और जो जजेस जो फैसला सुनाने वाले हैं वो चीते बज़ाहिर अपनी डिग्रियों में लेके बैठे हुए हैं। उनका कुछ किसी और नस्ल से ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम बजाय आगे जाने के दिन ब दिन अखलाकी पस्ती में जा रहे हैं और मेरिट की धज्जियाँ हमारे सामने उड़ती जा रही हैं। J.Inspire से इकबाल जंजुआ को अगली एक खूबसूरत कहानी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।